हेलो एवरीवन, चांद इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए फिर से मैं रीस्टार्ट किया हूँ वीडियो। महा मैराथन क्लास दोस्तों 20 डेज का होगा और 90 प्लस स्कोर आप कैसे इंग्लिश में करेंगे दोस्तों। आप हर एक ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व करके आएंगे दोस्तों, वो बुक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो या ग्रामर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो। दोस्तों कैसे हमें याद रहेगा और एग्जाम में हमारा पेपर कैसे आसानी से सॉल्व होगा दोस्तों, आज मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं और आसानी से आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट देने वाला हूं दोस्तों। मैं ग्रामर की भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर भी और एक्सप्लेन कैसे करना है दोस्तों आसानी से इस 20 दिन के अंदर मैं आपको सब सिखा दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और इसका फर्स्ट पार्ट पहले देखें दोस्तों, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आइएगा तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो हमें याद रखना है कि जो अगर रिटेन पूछेगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को रिटेन किसने किया दोस्तों, तो बोलिएगा व्हाट हिट मैन। क्या बोलिएगा? व्हाट हिट मैन। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। एग्जाम में पूछने का तरीका देखिए, इस वर्ड को कैसे लिखेगा। पहले क्या लिखेगा? ऑथर, कि इसके ऑथर कौन है, इसे कंपोज्ड किसने किया दोस्तों। क्या बोलेगा? कंपोज्ड किसने किया या इसे डिस्क्राइब किसने किया। जब भी हम एग्जाम हॉल में जाएंगे दोस्तों तो इस तरह से हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? अब जैसे मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों कि आसानी से आप कवर करेंगे। हु हैज कंपोज्ड, है ना, हु हैज कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या लिखेगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। इस तरह से कंपोज करेगा। आपके ऑप्शन में दे देगा दोस्तों व्हाट हिट मैन। दूसरा ऑप्शन दे देगा दोस्तों जॉन किट्स। क्या ऑप्शन दे देगा? सी ऑप्शन में दे देगा जॉन डन। क्या ऑप्शन दे देगा? जॉन डन, है ना। और डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों जॉन मिल्टन। अब हमें ध्यान रखना क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना। हु हैज कंपोज्ड, क्या लिखा है? कंपोज्ड का मीन्स होता है रिटेन। इसे लिखा किसने? वाल्ट व्हिटमैन। और आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए। दोस्तों आओ हवेली पे, इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। हम आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को कनेक्ट करके अगर हम पढ़ते हैं तो हम आसानी से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। आप कॉपी पे नोट करते चले जाए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाए। दूसरा क्वेश्चन हम आते हैं, देखिए कि इनका वॉर्न कब हुआ। अगर आपसे वॉर्न पूछा जाए तो हमें याद रखना है वॉर्न 31 में। क्या याद रखना है? 31 में 1819, है ना। कहा? यूएसए। इसीलिए याद करके रखना है इज नोन एज, है ना, नोन एज कौन सा पोएट? अमेरिकन पोएट। इसे कौन सा पोएट कहा जाता है? अमेरिकन पोएट। यानी अमेरिका में पैदा हुए तो इसे कौन सा पोएट कहा जाता है? अमेरिकन पोएट कहा जाता है। कौन सा पोएट? अमेरिकन पोएट कहा जाता है। आसानी से इसे कौन सा पोएट कहा जाता है? अमेरिकन पोएट कहा जाता है। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा, तो आसानी से आंसर दीजिएगा व्हाट हिट मैन के द्वारा, है ना। दूसरा, इसका जन्म कब हुआ? 31 में 1819 में, है ना। कहा? यूएसए। इसीलिए इसे कौन सा पोएट कहा जाता है? अमेरिकन पोएट कहा जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों कि डाइड, है ना। अगर पूछा जाएगा इसकी मृत्यु कब हुई तो हमें 1892 याद रखना है। हमें क्या याद रखना है? 1892 न्यू जर्सी में, है ना। अगर प्लेस पूछेगा तो बोलेगा न्यू जर्सी, है ना, न्यू जर्सी यूएस। याद हो गया। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कब हुआ? 1819 में। इसकी मृत्यु कब हुई? 1892 में। आप आसानी से क्रैक कर लीजिएगा। अब हमें याद रखना है कि ही इज, है ना, ही इज नोन एज। एक और कंसेप्ट याद करके रखिएगा, ही इज नोन एज। क्या याद रखना है? ही इज नोन एज पीपुल्स पोएट। कौन सा पोएट? पूछा जाएगा किस कवि को पीपुल्स का पोएट कहा जाता है तो हमें याद करके रखना है व्हाट हिट मैन को।
इसे व्हाट हिट मैन को पीपुल्स पोएट कहा जाता है। और उसके बाद याद रखना है दोस्तों, इनसे कुछ और प्रश्न हमें याद करके रखना है कि इन्होंने जो काम किया था वो किस रूप में काम किया था, तो याद करके रखना है। अगर आपको वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो बोलिएगा कारपेंटर, है ना, कारपेंटर, एडिटर, क्या बोलिएगा, एडिटर बोलिएगा। उसके बाद टीचर के रूप में भी इन्होंने काम किया था, किस रूप में, टीचर के रूप में भी काम किया था, वॉलंटियर के रूप में, है ना, वॉलंटियर, है ना, इन किसके दौरान, तो याद करके रखना है सिविल वार के दौरान, है ना, ड्यूरिंग द सिविल वार वॉलंटियर के रूप में काम किया। अब इससे एक और प्रश्न खूब पूछा जाएगा कि व्हाट हिट मैन की ये कौन सी पोएट है, तो हमें याद करके रखना है यह लाइरिक पोएम है। कौन सा पोएम है, ऑप्शन में दिया रहेगा लाइरिक एपिक सन्नेट, क्या दिया रहेगा, लाइरिक एपिक सन्नेट। तो हमें याद करके रखना है कौन से पोएट थे, तो लाइरिक पोएट थे। आसानी से याद हो गया दोस्तों, किसी तरह का प्रश्न आ जाएगा, अब आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। चलिए इनके क्वेश्चन पूछने का अंदाज समझते हैं कि ये बार बार क्वेश्चन को रिपीट कैसे करता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तीसरा। उसके बाद हम दोनों चैप्टर के क्वेश्चन पे बात करेंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। तो सबसे पहले याद करके रखिएगा कि इसे कंपोस्ट किसने किया। कंपोस्ट का मतलब लिखा किसने, तो याद करके रखना है W.H. आर्डन के द्वारा। किसके द्वारा, W.H. आर्डन के द्वारा, है ना, W.H. आर्डन। क्या बोलेंगे, नाउ द लीव्स आर W.H. आर्डन। अगर आपसे पूछा जाए वर्ब, क्या पूछा जाए, वर्ब, तो हमेशा याद रखेगा 1907 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1907। कब जन्म हुआ था, 1907 में दोस्तों। इनका जन्म कहां हुआ था, तो हमें याद रखना इन न्यूयॉर्क। कहां, न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क में। इज नोन एज, पहला कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है, इज नोन एज, दुनिया मॉडर्न में आ गई थी तो इसीलिए इसे कौन सा पोएट कहा गया था, मॉडर्न पोएट। आपसे पूछा जाए, है ना, कौन सा पोएट दोस्तों, तो मॉडर्न पोएट बच्चों याद रखना है। क्या याद रखना है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पहला कॉन्सेप्ट तो किसने लिखा, W.H. आर्डन के द्वारा। इसका जन्म कब हुआ, 1907 में, है ना, और कहां हुआ था, तो न्यूयॉर्क याद रखना है। और इसीलिए इसको जाना जाता है किस रूप में, तो मॉडर्न पोएट के रूप में। किस रूप में जाना जाता है, मॉडर्न पोएट के रूप में दोस्तों जाना जाता है ना, मॉडर्न पोएट के रूप में जाना जाता है। जब ये पढ़ रहे थे हमें याद करके रखना है कि स्टडी, है ना, स्टडी एट ऑक्सफोर्ड एंड बिकेम ए स्कूल मास्टर फॉर ए वाइल। 1937 में ड्यूरिंग द सिविल वार इन स्पेन। कब, 1937 में, ये स्पेन में, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन याद रखना है कि ही वेंट देयर एंड बिकेम एन एम्बुलेंस ड्राइवर। वो उसके बाद कहां चले गए, वहां चले गए स्पेन गए तो वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए। क्या बन गए, इन 1939 में ही वेंट टू यूएसए, उसके बाद वो यूएसए चले गए तो वी बिकेम ए सिटीजन एंड सेटल देयर। उसके बाद उसके वहां की नागरिकता मिल गई दोस्तों और वो वहां रहने लगे। और एक क्वेश्चन और याद रखना है कि आर्डन वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विथ वर्ड्स, उसे शब्दों से खेलने का बहुत शौक था। किससे, शब्द से वो बहुत ज्यादा खेलते थे। हमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, हमें ये याद रखना है दोस्तों, इसका मृत्यु का डेट याद रखना है। क्या याद रखना है, डाइट। आपसे पूछा जाएगा डाइट, है ना, तो बोलिएगा 1973 इनकी मृत्यु हो गई थी, 1973 में। उसके बाद इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, ही वॉन द पुलित्जर प्राइज। क्या याद रखना है, ही वॉन द पुलित्जर प्राइज। कब मिला था दोस्तों, तो ये याद रखना है 1948 में। खूब प्रश्न पूछा जाता है,
कब? 1948 में, है ना। किस कलेक्शन के लिए? तो बोलना फॉर हिज कलेक्शन। कौन सी पोएम कलेक्शन की थी? तो हमें याद करके रखना है द एज ऑफ एनजीटी। क्या याद रखना है? एनजीटी दोस्तों, क्या याद रखना है? द एज ऑफ एनजीटी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि हु रोट द एज ऑफ एनजीटी। क्या हु रोट द एज ऑफ एनजीटी? आप आंसर क्या देंगे? WH ऑर्डन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। दोस्तों ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, बस कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कंपोज WH ऑर्डन, बॉर्न 1907 में, है ना। इज नोन एज ए मॉडर्न पोएट के रूप में इसे जाना जाता है। डाइड कब हुआ? 1973 वाला डेट याद रखना है दोस्तों। ही वॉन द पुलित्जर प्राइज, इसे कब मिला? तो याद करके रखना 1948 में। दोस्तों कनेक्ट करके याद रखें, 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, 1948 में पुलित्जर प्राइज इसे मिला था। किस पोएम के लिए? तो द एज ऑफ एनजीटी के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब हमें याद रखना है कि नोन एज, इनके अलावा मॉडर्न पोएट के अलावा किस रूप में जाने जाते थे? ये तो मॉडर्न पोएट थे ही दोस्तों, है ना। मॉडर्न पोएट तो यही थे। उनके अलावा हमें याद रखना है कि ये एक लाइरिक पोएट भी थे सबसे ज्यादा। ये सन्नेट नहीं लिखते थे। कौन से पोएम लिखते थे? लाइरिक पोएम लिखते थे। इसे भिगोरस पोएट भी कहा जाता था दोस्तों, इसे भी याद रखना। कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। भिगोरस पोएट, कौन सा पोएट दोस्तों? तो भिगोरस। पहले याद रखना मॉडर्न पोएट इसे ही कहा जाता है। लाइरिक पोएम ये लिखते थे, भिगोरस पोएट कहा जाता है, ठीक है। उनके अलावा ये एक ड्रामाटिस्ट भी थे। क्या थे? वर्स ड्रामाटिस्ट, है ना। तो हमें ड्रामाटिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। क्रिटिक थे, आलोचनाकार, किसी का ये आलोचना भी करते, उसे क्रिटिक कहा जाता है ना। ऐसे क्रिटिक से ही क्रिटिसाइज वर्ड बना है। उनके अलावा ये ट्रांसलेटर थे। क्या थे? ट्रांसलेटर, जिसे अनुवादक या संपादक भी कह सकते हैं, एंड एडिटर, है ना। एंड एडिटर, क्या बोलेंगे? एंड एडिटर। प्रश्न कहीं से भी आएगा दोस्तों, आप सेकंडों में बना सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा, है ना, आपसे पूछा जाएगा कि WH ऑर्डर, क्वेश्चन में बात करेंगे हम दोस्तों, आसानी से आएंगे, लास्ट में सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब एक चीज और याद रखना है, एक प्रश्न हमें कि ही लेफ्ट, क्या बोलेंगे? ही लेफ्ट इंग्लैंड, है ना, या इंग्लैंड छोड़ दिए थे। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली, है ना, अर्ली इन 1939 में, 1939 में यह इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका में सेटल हो गए थे परमानेंटली। कहां सेटल हो गए थे? टू सेटल इन, कहां? यूएस में। कहां सेटल हो गए परमानेंटली? तो यूएस में सेटल हो गए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि WH अडन ने इंग्लैंड कब छोड़ा था? तो 1939 में सेटल अमेरिका में हो गए। तो उसका यानी इंग्लैंड छोड़ने के बाद वह कहां सेटल हो गए दोस्तों? तो अमेरिका में सेटल हो गए। तो हमें याद रखना है कि वह 1939 में यूएसए गए और वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली, है ना। पूछा जाएगा कि इन्होंने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, याद रखना है ना। यह एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी थे। अगर आपसे पूछा जाए यह किस चीज के ड्राइवर थे दोस्तों, तो एक प्रश्न याद करके रखिएगा कि यह एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। किसके ड्राइवर थे? आपके प्रश्न में अगर ऑप्शन में आ जाए या किस चीज के ड्राइवर थे, क्या कार ड्राइवर थे, तो बोलिएगा एम्बुलेंस ड्राइवर थे। क्या थे? एम्बुलेंस ड्राइवर थे। इनका 2 फेज था दोस्तों। कुछ समय ये इंग्लैंड में स्पेंड किए और कुछ समय अमेरिका में चले गए। इसीलिए ऑर्डन्स का जो वर्क है, काम जो है, वो 2 फेज में डिवाइड हो गया। तो हमें इनको याद रखना है कि ऑर्डन्स वर्क, है ना, डिवाइडेड, क्या बोलेंगे? ऑर्डन वर्क डिवाइडेड, है ना, इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज।
आप आसानी से याद करके रख सकते हैं कि आर्डर्स का जो वर्क है डिवाइडेड कौन से फेज में, ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज में डिवाइड हो गया दोस्तों। तो हमें याद करके रखना है, एक तरफ हमें बनाना है ब्रिटिश फेज में इन्होंने क्या क्या काम किए जिससे प्रश्न आ सकता है, और एक याद रखना है अमेरिकन फेज। अब बताइए, अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूट सकता दोस्तों। और आपको किसी भी नोट में इस तरह नहीं पढ़ाया गया है। आप किसी नोट को पढ़ लीजिएगा तो क्या लिखा है कि आर्डर्स का जन्म कब हुआ, आर्डर्स की मृत्यु कब हुई, और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है, बस इतना ही पढ़ाया गया दोस्तों। आप अगर चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप मेरे नोट का पीडीएफ भी ले सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा, आप ले लीजिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। तो इंग्लिश फेज में इन्होंने जो बुक लिखा है तो पहला याद रखना है द ऑरेटर्स। क्या याद रखना है? जिनसे प्रश्न आ जाएगा द डांस ऑफ डेथ, है ना? क्या बोलेंगे? द डांस ऑफ डेथ। उनके अलावा याद रखना है द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, है ना? लुक स्ट्रेंजर। अमेरिकन फेज में इन्होंने लिखा था न्यू ईयर लेटर, न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम। उसके बाद याद रखना है बीइंग द एज ऑफ एनजीटी। ये सबसे ज्यादा मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है, द एज ऑफ एनजीटी। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि द एज ऑफ एनजीटी किस फेज में लिखा गया, तो अमेरिकन फेज में। ऑरेटर्स किस फेज में लिखा गया, तो ब्रिटिश फेज में। दोस्तों जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न कहीं से भी आएगा, आप इनका आंसर भी सेकंडों में दे सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसे अभी भी अंग्रेजी में पूरी तैयारी नहीं हो पाई होगी। दोस्तों आप चांद इंग्लिश क्लास के माध्यम से पूरी तैयारी कर सकते, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, और आप बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।